हेलो दोस्तों। सबसे पहले आपका स्वागत है शिक्षाविद सौरभ में। आशा करते होंगे आप लोग पढ़ रहे होंगे। और आज हम बात करेंगे आपके बिहार बोर्ड पे। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम 1 फरवरी से है, तो इस साल के लिए विद्यार्थी के लिए शुभकामनाएं। आप जाएं, अच्छा मार्क्स उठाएं, दिन रात पढ़ें। पर जो इसके अगले बार एग्ज़ाम देंगे उनके लिए हम खास कुछ लाए हैं, वो आपको बताएंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि बिहार बोर्ड यानी 12वीं में आपके कितने विषय हैं और कौन कौन से विषय हैं। उस विषय में आपके हिंदी हैं या नहीं है, आज उन पे हम बात करेंगे। तो जो इस साल यानी 2024 में ही जो 1 फरवरी को एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो तो सारे कुछ पढ़ लिए होंगे। थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ होंगी, तो उम्मीद करते हैं कि आप खुद ही दूर कर लेंगे। अगर थोड़ी बहुत बची होगी तो हमसे जुड़कर आप दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइंस में विषय कितने हैं, कॉमर्स में विषय कितने हैं और आर्ट्स में विषय कितने हैं। तो इसके लिए ज़्यादातर साइंस वाले विद्यार्थी होते हैं बिहार बोर्ड में, ज़्यादातर आर्ट्स वाले विद्यार्थी होते हैं, कॉमर्स वाले बहुत कम होते हैं उनकी अपेक्षा। तो क्या साइंस में हिंदी है, क्या आर्ट्स में हिंदी है, क्या कॉमर्स में हिंदी है? तो आप समझ चुके होंगे कि हम किस विषय पे बात करेंगे। हम बस हिंदी पे बात करेंगे, आपके लिए हिंदी में ही सारे कुछ प्रोवाइड कराएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी विषय का कितना रोल होता है। आपने 10th बोर्ड वाला एग्ज़ाम दिए होंगे, अब 12th बोर्ड भी देंगे, तो आपको पता होगा कि हिंदी का रोल कितना होता है। वो 100 मार्क्स का होता है, तो क्या उसमें 90 पार कर पाएंगे, क्या 95 पार कर पाएंगे? तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है कि आप कितना पार कर पाएंगे, 90 पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, 80 पार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो हम आपको फ्री में, कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे 12वीं के हिंदी। चाहे आप साइंस से हों, चाहे आप आर्ट्स से हों, चाहे आप कॉमर्स से हों, बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं लगेगी। बस आपसे थोड़ी बहुत विनती है कि आप सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, और जो भी लोग हैं और जो भी पढ़ना चाहते हैं कृपया उन तक पहुंचा दें। आपसे हम कुछ नहीं चाहते हैं, बस लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बदले हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे, आर्ट्स का, साइंस का, कॉमर्स का। तो आप लोग जैसा जानते होंगे कि साइंस में हिंदी क्या होता है, कॉमर्स में हिंदी क्या होता, आर्ट्स में हिंदी क्या होता। तीनों में हिंदी कॉमन होते हैं। आप बुक का नाम जानते होंगे, दिगंत कुछ रहता है, दिगंत भाग 2 ऊपर लिखा हुआ रहता है। मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ इस साइड आपको दिख रहा होगा दिगंत, दिगंत भाग 2 ये रहता है बुक। आप चाहे तो मार्केट से ले सकते हैं, ज़्यादा प्राइस नहीं है, मात्र 100 रुपया के नीचे ही आपका बुक हो जाएगा। बुक का नाम है दिगंत भाग 2, जिसका पेपर हरा टाइप का होता है। कुछ नए बच्चे होंगे जो खरीद लिए होंगे, जिनके पास एग्ज़ाम है अभी, वो उनसे मांग लेते हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम देने के बाद बीए में चले जाते हैं। तो नीचे वाले बच्चे होते हैं, उनसे हेल्प ले लेते हैं। आप भी उनसे हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है आपके पास तो ज़्यादा पैसा लगता भी नहीं है, आप दिगंत भाग 2 बाजार से खरीद लें, ज़्यादा दाम नहीं लगता है। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको बुक के बारे में मैंने बता दिया। साइंस में भी आपको हिंदी है, अंग्रेजी में भी आपको हिंदी है, कॉमर्स में भी आपको हिंदी है और आर्ट्स में भी आपको हिंदी है। तीनों पेपर में आपका हिंदी है। तीनों पेपर में आपका हिंदी 100 मार्क्स का ही होगा, मतलब 100 नंबर के ही होंगे। चाहे आप साइंस वाले विद्यार्थी हैं, चाहे आप आर्ट्स वाले विद्यार्थी हैं, चाहे आप कॉमर्स वाले विद्यार्थी हैं। तो भी आप हिंदी के बिना आप अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। आप शायद आपको भी पता होगा, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। उसमें हम बचपन से उस पर पढ़ते हैं, लिखते हैं। तो हिंदी हम बहुत कुछ जानते हैं, पहले से जानते हैं, बचपन से कुछ जानते हैं। उसमें थोड़ी बहुत धार लगाने की ज़रूरत है। तो धार कैसे लगेगी, वो धार हम आपको लगा कर देंगे। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। 90, 80
पार कराना वो हमारी जिम्मेदारी है। बस आप जुड़े डेली हमसे, शिक्षा विद सौरभ से। आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हमसे डेली और दूसरे तक पहुंचाएं। निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लगेगा। पूरे आप उम्मीद करते हैं कि पूरे साल नहीं, पूरे साल में जो दिगंत भाग 2 है वो किताब रटा हुआ मिल जाएगा आपको। एक साल में आप 2 3 4 बार रट लेंगे वो किताब को। वो कैसे रटेंगे? वो आप हमसे डेली जुड़ेंगे तो हम आपको रटा देंगे किताब। बचपन से आप पढ़ते आए होंगे कि हिंदी कुछ नहीं है, हिंदी ऐसा ही पास हो जाएंगे। तो शायद आपने 10वीं का परीक्षा दिया होगा तो पता चल गया होगा कि हिंदी का कितना वैल्यू है। आप हिंदी के बिना आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते। बहुत लोग चाहते हैं कि मेरा 350 नंबर हो, बहुत लोग चाहते हैं कि मेरा 400 नंबर हो, बहुत लोग चाहते हैं मेरा 450 नंबर हो। तो आप हिंदी को हटाकर भूल जाएं कि आपका 350 नंबर आएगा, क्योंकि ये 100 नंबर का होता है। तो हिंदी के बिना आप 350 पार कर नहीं पाएंगे। अगर आपको 350 पार करना है, हिंदी में अच्छा जानकारी लेनी है, क्योंकि वो आपको बचपन से आता है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आपको अंग्रेजी में प्रॉब्लम होगी, आपको भौतिक में प्रॉब्लम होगी, रसायन में प्रॉब्लम होगी, गणित में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो हमारी नहीं है, वो हम सीखते हैं। पर जो हिंदी क्या होता है, हम बचपन से उसे बोलते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। पूरे भारत में आप कहीं भी चल जाएंगे तो हिंदी आपको सीखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपको बचपन से आती है। तो थोड़ी बहुत कमी है जो हम आपको दूर कर देंगे, हम आप में धार लगा देंगे, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में जाएं और 90 95 नंबर लाएं, दिल खोलकर खुश हो जाएं। तो अब आगे बात करते हैं। और एक बात और, बहुत लोग, जो हम भी बिहार बोर्ड से हैं, थोड़ा बहुत आप हम अपने बारे में परिचय दे देते हैं। मेरा नाम सौरभ कुमार है। हम बिहार बोर्ड से ही 12वीं तक पढ़ाई की हैं। 10वीं का पढ़ाई लक्ष्मी नारायण सीताराम हाई स्कूल से मैंने 10वीं पास किया है। और 12वीं का पढ़ाई साइंस से, साइंस बैकग्राउंड से, मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, वो मैंने SVR कॉलेज बाढ़ से पास किया है। शायद आप बहुत लोग नाम जानते ही होंगे, क्योंकि SVR कॉलेज अच्छा फेमस कॉलेज है। अभी मैं हिंदी से ही हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में स्नातक कर रहा हूँ। स्नातक मतलब BA कर रहा हूँ, इंटीग्रेटेड मास्टर कर रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं आप मेरे बारे में जान गए होंगे। मैं हिंदी से ही अभी पढ़ रहा हूँ, हिंदी से ही आगे हो सकता है आगे मैं PhD करूँ, हिंदी से ही करूँ। तो मेरी हिंदी पे थोड़ी बहुत पकड़ है जो आप में शेयर करूँगा। ऐसा आपको लगता होगा कि हिंदी बहुत मुश्किल है, बिना कोचिंग के पास नहीं कर पाएंगे। मुझे भी लगता था जब मैं 12वीं का एग्ज़ाम दिया था, जब मैं 10वीं का एग्ज़ाम दिया तो मुझे भी लगता था। पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं, कोई हिंदी में आपको ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम आपको करा देंगे। बस 1 घंटा आप हमसे जुड़ें, आप अपने साथियों को जोड़ें, जो भी कहीं भी हैं, वो 3,000 देकर, 2,000 देकर, महंगी फीस देकर कोचिंग करते हैं, उनसे बोले आप पैसा मत बर्बाद करो, आओ आप शिक्षा विद सौरभ के साथ जुड़े। हम आपको फ्री में निःशुल्क सारी कुछ पर देंगे, जितना आपको मांग की जरूरत है, जितना आपको चाहिए, जितना आपको 90% 90 नंबर लाने की जरूरत है, 90% लाने में जितना भी चीज चाहिए हम आपको देंगे। तो अपने दोस्तों को बताइए कि हिंदी की आगाज हो चुकी है, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लगेगी। बस शेयर कर दें, लाइक कर दें, और डेली शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ें। अब अपने साथियों को बताएं। तो चलिए हम बढ़ते हैं, थोड़ी बहुत परिचय हो गई हमारी। तो साइंस पे आते हैं। तो साइंस में कौन कौन विषय हैं, शायद आपको भी पता है। एक अंग्रेजी होती है, हिंदी होती है, गणित होती है, भौतिक यानी फिजिक्स, गणित यानी मैथमेटिक्स, रसायन यानी केमिस्ट्री, जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी। तो जो साइंस के विद्यार्थी हो इनसे परिचित होंगे, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि हमारे बिहार में क्या होता है कि गणित, जो जीव विज्ञान लेते हैं वो गणित ऑप्शनल हो जाता है, जो गणित लेते हैं चाहे तो जीव विज्ञान ऑप्शनल हो जाएगा, ऐसे चलते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गणित नहीं लेते हैं, वो जीव विज्ञान में प्रवेश कर जाते हैं, तो मैथ ऑप्शनल हो जाता है। पर जो हमारी हिंदी है वो नहीं बदलती, याद रखिएगा। चाहे साइंस में हो, चाहे आर्ट्स में हो, चाहे कॉमर्स में हो। कॉमर्स वाले बच्चे की भी हिंदी वही होती है, दिगंत भाग दो। आर्ट्स वाले बच्चे की भी वही हिंदी होती है, दिगंत भाग दो। और कॉमर्स वाले बच्चे की भी वही हिंदी होती है, दिगंत भाग दो। तो देरी ना करें, आप अपने
भैया से जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे दे चुके हैं, उनसे आप दिगंत भाग 2 बुक ले लें, और अगर उनके पास नहीं है तो आप बुक्स किताब दुकान से खरीद लें, क्योंकि ज़्यादा पैसा में नहीं देती वो, मात्र 100 रुपया से नीचे में ही हो जाएगा। 100 रुपया तो आप ऐसे भी खर्च कर देते होंगे। तो आप हिंदी में हम समझ चुके हैं, आप हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे कि हिंदी का योगदान क्या है। तो हम मिटाते हैं, बस बताना आपको चाह रहे थे कि साइंस में भी हिंदी का कितना महत्व है, आर्ट्स में भी कितना महत्व है। अब आर्ट्स में बहुत सारे विषय होते हैं, कुछ विषय हमने नहीं लिखा है जो फेमस जनरली आप लोग पढ़ते हैं, उनके बारे में बात कर लेते थोड़ा बहुत। आर्ट्स में क्या होता है, अंग्रेजी चलता है, हिंदी चलता है, हिंदी अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी हिंदी, तीनों स्ट्रीम मानी तीनों में, साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में सेम होती है। तो क्योंकि अंग्रेजी ज़्यादातर आप लोगों का कमज़ोर होती है, लेकिन हिंदी हमारी बचपन से ही है, तो हिंदी में हम उम्मीद करते हैं बस धार लगाएंगे, अब 90-95 नंबर आसानी से ले आएंगे। आर्ट्स पे आ जाते हैं, भूगोल होती है, राजनीतिक विज्ञान होती है, इतिहास होती है, अर्थशास्त्र होती है, मनोविज्ञान होती है, गृह विज्ञान जिसे हम होम साइंस कहते हैं, जिसे मनोविज्ञान जिसे साइकोलॉजी कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं, पॉलिट ये पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं, हिंदी अंग्रेजी तो जो है ही। और कुछ विषय में साइंस की ही तरह आर्ट्स में भी प्रैक्टिकल होती है, जैसे कि मनोविज्ञान में हो जाता है, गृह विज्ञान में हो जाता है, ज्योग्राफी में हो जाती है हमारी 30 नंबर का प्रैक्टिकल, यहाँ भी होती है 30 नंबर का प्रैक्टिकल। भौतिकी, रसायन यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान में भी होती है। हमने मोटा मोटी जानकारी देख लिया, अब आगे देखते हैं स्पेसिफिक हिंदी पे। जैसा आपको मोटा मोटा अक्षरों में दिख रहा होगा ऊपर बिहार बोर्ड, इंग्लिश में ही बिहार बोर्ड, BSEB। आप बहुत बार देखते होंगे BSEB, तो कृपया याद रखें, क्योंकि आपका बिहार है, आपको बिहार पे गर्व करनी चाहिए। तो कोई अगर पूछ ले कि BSEB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बता सके आराम से, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड होता है। इसका हिंदी तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बात बराबर ही है, ये इंग्लिश है और ये हिंदी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जो हम लोगों का परीक्षा होता है बिहार में, कौन लेती है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSEB। तो आइए हम हिंदी पे बात करते हैं। हम आपको डेली बस हिंदी से हिंदी ही पढ़ाएंगे, आपको बस जुड़ना हमारे साथ, अगले लोग को जोड़ना है। हम जानेंगे ओनली हिंदी। तो आपको पता होगा जैसा कि हिंदी 100 मार्क्स का होता है, नहीं 100 नंबर का होता है। टोटल नंबर कितना होता है, टोटल नंबर 100 नंबर का होता है। तो 100 नंबर में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होता है। तो जिसमें क्या होता है कि 50 ऑब्जेक्टिव होता है और 50 सब्जेक्टिव होता है। ये आप लोग जानते होंगे, 10वीं बोर्ड में भी ऐसा ही थी और 12वीं में भी ऐसा ही होगी। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर सब्जेक्टिव। तो क्या होता है कि 50, अब क्या होने लगा कि अब 100 क्वेश्चन मिलने लगा ऑब्जेक्टिव में, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 50 नंबर 50 क्वेश्चन बनाने हैं। सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन डबल होते हैं, आधे बनाने होते हैं। जैसे किसी में 4 क्वेश्चन है तो उसमें आपको 2 बनाने हैं, जिसमें 2 है उसमें 1 बनाने हैं। तो आपको मोटा मोटी ध्यान रहे कि आपका ऑब्जेक्टिव होगा 50 नंबर का, सब्जेक्टिव होगा 50 नंबर का। ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 50 आपको बनाने हैं, और सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन डबल आते हैं, आधे बनाने होते हैं। तो आइए हम विस्तार से बात करते हैं। आज हम लोगों का बस परिचय क्लास रहेगा, इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा कि कैसे हम लोग डेली जुड़ेंगे, कैसे हम लोग जल्दी से जल्दी जितना जल्द हो सके पूरा किताब याद कर लें।
ताकि परीक्षा में सीना ठोक कर जाएं और 90-95 नंबर सीना ठोक कर लाएं। तो हम अब फुल्ली इंट्रोडक्शन जानेंगे, कितना मार्क्स कितना आता है, कितना मार्क्स किसी टॉपिक से ज़्यादा आता है, किससे कम आता है, सब लोग हम विस्तार करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हम आपके लिए कुछ ऐसा बनाकर लाए हैं, खुद के हाथों से डायग्राम किया है कि ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, ताकि आप देखते ही समझ जाएं कि तो बहुत आसान है, हम आसानी से 90-95 नंबर ले आएंगे। हाँ, और एक विनती है कि आप, मुझे उम्मीद है कि आप नहीं लिखते होंगे, हिंदी इंग्लिश में डेली एक पेज लिखें, अन्यथा कोई फायदा नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपके राइटिंग ही आपको पहचान देती है। आप अच्छे राइटिंग नहीं लिखेंगे तो जो परीक्षा में कॉपी चेक करने वाले होते हैं उनका दिमाग गर्म हो जाएगा, फिर क्या होगा कि आपको कॉपी काट देंगे, आपको जहाँ 5 नंबर देना चाहिए था वो आपको 2 नंबर दे देंगे, क्योंकि आपका राइटिंग गंदा है। तो हम आपसे विनती करते हैं कि आप एक पेज, कम से कम एक पेज डेली लिखें, एक पेज हिंदी में और एक पेज इंग्लिश में देख कर लिखें। और आज हम उम्मीद करते हैं कि दिगंत भाग 2 यानी हर चैप्टर से ही हिंदी में लिखें। इंग्लिश का भी बुक होता है, वो इंग्लिश वाले बुक से इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले बुक से हिंदी वाला लिखेंगे, क्योंकि आपको याद भी हो जाएगा ना। अगर ये दिगंत भाग 2 से आप पहला चैप्टर पढ़ते हैं बाल कृष्ण भट्ट बातचीत, तो आप लिखते हैं तो क्या होगा कि बातचीत कुछ आपको याद हो जाएगा। आप डेली लिखेंगे एक पेज, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम आपके पास नहीं है, हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप विश्वास बनाए रखें और डेली एक पेज लिखें। लिखने से आपका ही फायदा होगा। एक पेज आप डेली लिखेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि हम में भी कुछ क्षमता है। जब आप देखेंगे दिन पर दिन क्या होगा कि आपका राइटिंग में निखार आने लगेगी। तो जब भी आपका कॉपी चेक होगा तो क्या होगा कि आप कुछ गलत आंसर भी लिख देंगे, मतलब गलत क्या, मतलब क्या होता है कि थोड़ी बहुत मिला जुला कर आंसर भी लिख देंगे, तो जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं वो आपको नंबर दे देते हैं, क्योंकि समझते हैं कि थोड़ी बहुत इसने पढ़ी लिखी है। अच्छा, आप क्या करते हैं, आपको बहुत ही आता है, आपका राइटिंग ही नहीं पढ़ रहा है, तो क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा, सारा पढ़ा हुआ लिखा चौपट हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप एक पेज इंग्लिश में एक पेज हिंदी में राइटिंग लिखें, ताकि आप अपने आप को बिल्डअप कर सके, अपने आप में क्षमता पैदा कर सके लिखने की, बोलने की। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप बोल भी नहीं पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप डेली लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल नंबर 100 नंबर का एग्जाम होता है। अब पूरे समय कितना दिया जाता है आपका हिंदी में, 3 घंटा 15 मिनट समय, 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट क्या होता है कि आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए, जो एग्जाम आप जाएंगे बैठने के लिए, तो क्या होगा कि आपको पहले ही क्वेश्चन देगा, कॉपी बाद में, लिखने वाला जो कॉपी होता है वो बाद में देंगे। आपको जो 15 मिनट मिलता है वो आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए, समझने के लिए मिलता है। जब आपका कॉपी आ जाएगा तो जो एग्जाम लेने वाला वो समझ जाएगा कि आप पढ़ लिए हैं, अब लिखें आप। 15 मिनट आप जो आपको मिलता हो सिर्फ पढ़ने के लिए मिलता है। आप जाए क्वेश्चन में जो लिखा रहता है ऊपर में, वो वाला सबसे पहले पढ़ें कि आपको कोई डिवाइस नहीं ले जाना है, चोरी नहीं करना है। 10 नंबर का जो कॉपी वाला होता है, क्वेश्चन में होता है, वो कॉपी में लिखें, सब कुछ ऊपर में लिखा हो तो वो जाकर सबसे पहले आप पढ़ें। वो आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर गलती होने की संभावना बनता है। जो क्वेश्चन आप बनाया होगा हो सकता है अपना कॉपी में नंबर नहीं लिखा होगा, तो कोई फायदा नहीं हो जाएगा। इसलिए 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलता है। जो अपन में सूचना होता है वो आप सूचना पढ़ें सबसे पहले जाकर, कि आपको क्या करना है एग्जाम में, क्या नहीं करना, ऊपर लिखा हुआ होता है। तो आपको 15 मिनट मिलता है। समय पूरा कितना होता है, 3 घंटा 15 मिनट। हम आगे चलते हैं। 2 भाग में होती है हमारी हिंदी। 2 भाग। पहली भाग क्या होता है, 2 भाग में हमारी हिंदी होती है। एक को कहते हैं खंड अ, खंड अ, दूसरा को कहते हैं खंड ब। एक को 2 भाग में हमारी हिंदी होती है, एक में खंड अ, दूसरा भाग खंड ब।
तो खंड में क्या होता है, खंड ए में क्या होता है, खंड ए, खंड अ, खंड ब। खंड अ में क्या होता है, खंड अ में होता है आपका 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, जिसमें आपको 50 नंबर बनाना होता है। 100 क्वेश्चन आपको मिलेगा, 100 प्रश्न, जिसमें आपको कितना बनाना है, 50 वो बनाना है। 100 प्रश्न में 50 ही बनाना, आपको 85 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन एक नंबर, तो 50 क्वेश्चन 50 नंबर को। हाँ याद रहे, 50 से आप ज्यादा नहीं बनाएं। अगर 50 से ज्यादा बनाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नहीं बनाने इसलिए बोलते हैं कि आपको जो आता है सबसे पहले वही बनाएं, बेफालतू का नहीं बनाएं। तो उम्मीद करते हैं कि हम ऐसा पढ़ा देंगे आपको कि 100 में 50 आपको खर्राट, 50 के 100 में से 90 बना देंगे आसान से। इसमें इसमें नियम क्या है, हम आपको 100 प्रश्न में 50 बनाने का नियम क्या है। अगर आप 70 बनाते हैं, 80 बनाते हैं, तो क्या होता है, नियम पता है आपको, कि जहां तक आपको 50 पूरेगा वहां तक ही आपको जोड़ेगा, फालतू नहीं जोड़ेगा। तो क्या होता है कि जो आप नीचे क्वेश्चन बनाए होंगे 50 से बाहर हो जाता होगा, तो उसका नहीं जोड़ता है। 50 100 में बनाए तो वही जोड़ता है कि आपका जहां तक 50 पुर जाएगा वहीं तक ही जोड़ेगा। 50 से ज्यादा हो जाता है तो नहीं जोड़ता, फिर कोई फायदा नहीं रह जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि आपको पहले जो आता है, बिल्कुल 10 क्वेश्चन आया शुरू में, फिर पूरे 40 क्वेश्चन आपको 50 के बाद ही आ गया, तो 50 के बाद ही बनाए। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको जो आता है पहले वो बनाए, तो इसमें कोई गलती नहीं होने की संभावना होगी। ऐसे क्या होता है कि आपको जो नहीं आ रहा वो भी बना रहे हैं, जो नहीं आ रहा अंतिम वाला फिर सारे आपको आने लगेगा, तो क्या होगा, आपका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अंतिम में आपने सारा गलती बनाया है, शुरू में आपने सारा गलती बनाया है और लास्ट में आपने सारा सही कर दिया है, तो क्या फायदा हो जाएगा। क्योंकि 50 से ज्यादा बनने पे नियम है कि शुरू के 50 वाले ही आपके जोड़े जाएंगे, बाद वाले आपको नहीं जोड़े जाएंगे। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, विनती करते हैं आपसे कि 50 क्वेश्चन वही बनाएं जो आपको एकदम ट्रू ट्रू आता है। अगर आपको 40 क्वेश्चन आते हैं सही सही, तो 40 क्वेश्चन सही सही बनाए। 10 क्वेश्चन होता है उसके बाद बनाए, जो आपको नहीं आता है वो बनाए। 50 क्वेश्चन से ज्यादा बनाने की गलती नहीं करें, क्योंकि जो पहले वाला होगा वही आपका जोड़ा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे खंड में क्या आता है, 100 प्रश्न 50 बनाने, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव। और खंड ब में क्या होता है, खंड ब में आपका सब्जेक्टिव होता है, जिसमें आपको लिखना होता है, निबंध लिखना होता है, प्रश्न उत्तर बनाना होता है, सब प्रश्न व्याख्या लिखना होता है, लेटर लिखना होता है। तो हम आपको बताएंगे वो कितने नंबर का होता है, कैसे कैसे होता है। हम उम्मीद करते हैं कि खंड आपको समझ में आ गया होगा, पहला भाग। अब दूसरा भाग पे ही मैं स्पेशल बात करते हैं। खंड ब मतलब सब्जेक्टिव। उम्मीद करते हैं आपने जो पीछे लिया है लिख लिए होंगे। अगर नहीं भी लिख पाए होंगे तो वीडियो ऐसा रोक रोक कर वीडियो आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप यूट्यूब से ही पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे तो आपका आसान हो गया होगा। हाँ, पहला में क्या होता है, निबंध। जो आप जैसे ऑब्जेक्टिव खत्म होगा तो आपको पहला क्वेश्चन क्या मिलेगा, निबंध। सब्जेक्टिव में मात्र 6 क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलता है कि पहला क्वेश्चन आप 4 में से 1 बनाना, दूसरा क्वेश्चन में 5 में से 2 बनाना है, तीसरा क्वेश्चन में से 4 में से 2 बनाना है, पांचवा क्वेश्चन में से 6 में से 3 बनाना है, और लास्ट को छठा क्वेश्चन में से 2 में से 1 बनाना। ऐसा ही होता है, मतलब टोटल क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आपको 6 मिलेंगे, उसी में आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो आइए बात करते हैं खंड ब मतलब सब्जेक्टिव में। तो पहला क्वेश्चन क्या होता है सब्जेक्टिव में, निबंध। निबंध जो आपको 8 नंबर का होगा, 8 नंबर का होगा। और निबंध में क्या होता है कि आपको 6 वो मिलेंगे, 6 निबंध रहेंगे, 6 टॉपिक रहेगा। 6 में से आपको जो भी आता है आपको वो लिखें, एक ही को लिखना है, 8 नंबर का होगा। तो समझिए निबंध आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, जो हम आपको बताएंगे। आज परिचय क्लास है तो आपको मोटा मोटी बता दिए हैं कि
निबंध से कितना मार्क्स का आता है, ऑब्जेक्टिव क्या करना है, सब्जेक्टिव क्या करना है, कौन टॉपिक से कितना ज़्यादा क्वेश्चन आता है, वो हम आपको बस बता रहे हैं। कल से हम आपको डेली प्रोवाइड कराएंगे, बस आप डेली जुड़ते जाएं, आपको किसी बात की टेंशन नहीं है। हाँ, तो निबंध में क्या 8 नंबर का निबंध होता है, जिसमें आपको 6 वो दिया हुआ रहेगा टॉपिक। कुछ मान लेते हैं जैसे विद्यालय, विद्यालय, देश, विदेश, नदी, नदी, घर, अरे कुछ भी मान लीजिए, मंदिर। तो क्या है कि निबंध दिया हुआ रहेगा, वो 8 नंबर का है, 6 को दिया रहेगा ऑप्शन। आपको 6 में से जो भी पसंद आए, जो भी आपको आता है कि इसमें हम लिख लेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ रहता है 250 वर्ड में लिखें, 150 वर्ड में लिखें, तो आपको ऐसा जो भी आए कि हम 150 वर्ड या 250 वर्ड लिख दें, जो भी टॉपिक आपको आता है उसी कोई एक ही बनाए। तो निबंध आपका कितना हो गया, 8 नंबर का हो गया। अब आगे देखते हैं, अगला क्या है आपका, सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग व्याख्या मतलब आप समझ नहीं रहे होंगे, शायद 10वां में आप एग्जाम दिए होंगे तो समझ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। सप्रसंग व्याख्या मतलब क्या होता है, कोई कविता होता है, उसको व्याख्या करना होता है कि कहाँ से लिया गया है, ये कविता किसने लिखा है, इस कविता का अर्थ क्या होता है, उसी का मतलब 2 लाइन कविता दिया हुआ रहता है, उसका आपको 100% व्याख्या करना है। जैसा कबीर दास वगैरह कुछ कविता होता है ना, वैसे ही तुलसीदास वगैरह की 2 लाइन में लिखा हुआ रहता है, आपको उसको बताना होता है कि इसका व्याख्या करें। तो 100% व्याख्या पे कितने मार्क्स का होता है, 8 नंबर का। दूसरा क्या होगा आपका, सप्रसंग व्याख्या करें, ऐसे लिखा हुआ रहेगा, 100% व्याख्या करें। ये कितना नंबर का होगा आपका, 8 नंबर का, 8 मार्क्स का। इसमें भी आपके 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आपको 2 बनाना है। 4 ऑप्शन मतलब समझ रहे हैं, 1 2 3 4। 100% व्याख्या करें, जिसमें क्या होगा कि आपको 2 को बनाना होगा, एक का 4 नंबर होगा, एक का 4 नंबर होगा, तो 2 2 8 हो जाएगा। तो आपको 100% व्याख्या में 2 को बनाना है, 4 नंबर का होगा तो आपको 8 नंबर मिल जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि एक क्वेश्चन 4 नंबर आपके लिए कितना फायदा वाला चीज है। तो आप हम पे छोड़ दीजिए, हम आपको करा देंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। आप लोग भी सुनते होंगे ना कबीरदास की दोहा, कि बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे ताड़ खजूर, पंथी को तो छाए नहीं, फल लगे थी दूर। वैसा ही मिला हुआ रहेगा आपको, उसको बस 100% व्याख्या आपको करना है। तो क्या करना है, इसमें से मात्र 2 बनाना है, जो आपको आता है। 4 में से चारों दिया हुआ रहेगा, और 4 में से आपको 2 बनाना, जो आपको आता है, जिसमें आपको लगता है कि इसका व्याख्या हमको आता है, वो लिख दें आप। तो 8 नंबर का हो गया, आप समझ गए होंगे 100% व्याख्या। अब क्या आता है, तीसरा नंबर में क्या, आवेदन पत्र अथवा पत्र। तो आप 10वां में भी लिखे होंगे, आवेदन पत्र, प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखें, आवेदन पत्र लिखें, अपने पिता के पास एक पत्र लिखें, अपने दोस्त के पास एक पत्र लिखें, आपको छुट्टी के लिए, आपको छुट्टी मांगनी है तो अपने प्रधानाध्यापक के पास आप आवेदन पत्र लिखें। ऐसा कुछ आपने 10वां में दिया होगा तो आप थोड़ी बहुत जानते होंगे। तो क्या आता तीसरा में, तीसरा में क्या, आवेदन पत्र कितना नंबर का होता है, 5 नंबर का। आवेदन पत्र तो 5 नंबर का होता है। तो इसमें क्या आता है, 2 गो आता है। पहला क्या आता है, आवेदन पत्र, आवेदन पत्र, और अथवा करके लिखा हुआ रहेगा पत्र। इसमें आपको जो आता है दोनों में से किसी एक का लिख ले। 5 नंबर का है तो समझ रहे हैं कि आवेदन पत्र 5 नंबर का है, मतलब समझ रहे हैं 2 मिनट का काम है। हम चाहें तो आपको भी बता देंगे, कल से आप लिखने लगेंगे, लेकिन ये हमारा परिचय क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, तो हम बस मोटा मोटी आपको बता रहे हैं कि आवेदन पत्र 5 नंबर का होता है। 2 ऑप्शन आपके पास रहेंगे,
एक आवेदन पत्र, एक पत्र जो आपको आता है लिखित। आवेदन पत्र में आप 10वीं में पढ़े होंगे कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे छुट्टी मांगने के लिए। ये आवेदन पत्र लिखे छुट्टी मांगने के लिए। पत्र क्या होता है कि अपने दोस्त के पास एक पत्र लिखे विवाह के निमंत्रण के लिए। तो समझ रहे होंगे। अब अगला देखते हैं। अगला क्या है, प्रश्नों के उत्तर दें। चौथा क्या आता है, प्रश्नों के उत्तर दें। मतलब समझ रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर दें। जो आपका जो किताब है ना दिगंत भाग 2, उसी का कह रहा है प्रश्नों के उत्तर दें। आप जब पढ़ेंगे, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आप मुझे उत्तर दे देंगे, इसमें कुछ रटने रटाने लायक है नहीं। आप ऐसे हम आपको पढ़ाएंगे कि बोलेंगे ये तो कुछ है ही नहीं सर, ये तो आसान बात है, ये तो हम ऐसा कोई पढ़ाता तो हम कब ये सब हिंदी पढ़ते ही नहीं, मुझे तो कुछ लग ही नहीं रहा। वैसे आप बनाएंगे। प्रश्नों के उत्तर दे, जब हम दिगंत भाग 2 स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा ये सब। हाँ, तो प्रश्नों के उत्तर दे, इसमें क्या होता है, आपको 10 क्वेश्चन रहेंगे। कितने रहेंगे, 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में कितना बनाना है, 5। कितना नंबर के होंगे, 10 मार्क्स, 10 नंबर का रहेंगे। प्रश्नों के उत्तर दे टोटल 10 नंबर के 10 नंबर के होंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन मिलेंगे। 10 क्वेश्चन में 5 बनाने हैं आपको। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब अगला देखते हैं। अगला क्या है, किन्हीं 3 का उत्तर दें। लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग प्रश्न होता है ना, जो 10वां में भी आपने दिया होगा। ये 10 नंबर वाला शॉर्ट क्वेश्चन था, छोटा छोटा लिखना होता है ना। अब क्या होता है, 5वां में किन्हीं 3 का उत्तर दे, मतलब क्या होता है कि 6 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आपको 3 ही बनाना है। लंबा लंबा आंसर इसका होता है। तो आपको कहानी में हम पढ़ा देंगे तो आप भी समझ जाएंगे, तो फिर रटने का जरूरत पड़ेगी नहीं, वो आप अपने खुद से लिख देंगे। 5वां क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन वाला है, दिगंत भाग 2 वाला। किन्हीं 3 का उत्तर दें। ये क्या होता है, 15 नंबर का होता है। 3 का उत्तर दें, 3 का उत्तर दें। ये टोटल क्वेश्चन आपको कितना रहेगा, 6 क्वेश्चन रहेगा। 6 क्वेश्चन में आपको 3 बनाना है और टोटल नंबर कितना है, 15। मतलब समझ रहे हैं ना, 15 नंबर ये और 10 नंबर ये। हम आपको जब कहानी पढ़ा देंगे तो आपको 25 नंबर मुंह जबानी मिल जाएंगे। तो समझ रहे हैं ना 15 नंबर का कितना वैल्यू है, जो बैठे बैठे आपको मिल जाएगा। हाँ, तो 15 नंबर का है। 6 क्वेश्चन में आपको 3 ही बनाना है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा तो 5 क्वेश्चन 5 नंबर 15 मार्क्स। एक 3 क्वेश्चन बनाना है, एक क्वेश्चन 5 मार्क, तो 15 नंबर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। क्या है, 3 क्वेश्चन बनाना है, 15 नंबर है, 6 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा आपको। तो आगे चलते हैं। लास्ट है सब्जेक्टिव में, तो आपको शुरू में ही बताए थे कि सब्जेक्टिव मात्र 6 ही क्वेश्चन होते हैं, उसी में बस डबल डबल करके होता है, उसमें आपको आधा बनाना होता है। जैसे ऑब्जेक्टिव में भी था 100 क्वेश्चन में 85 बनाने थे, वैसे सब्जेक्टिव में होता है आधा बनाना है, पूरा नहीं बनाना है। लास्ट है क्या, संक्षेपण करें। शायद 10वां में आपने दिया होगा एग्जाम, तो संक्षेपण का मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आपको आ रहा होगा। संक्षेपण करें, ये कितना होगा, 4 नंबर का। अब क्वेश्चन कितने मिलेंगे, हम उम्मीद करते हैं आप शुरू में ही बोल दिए कि डबल मिलेंगे। क्वेश्चन 2 मिलेंगे, बनाने कितने हैं, 1। 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनाइए, 4 नंबर पाइए। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा कुछ समझ में आ गया। संक्षेप मतलब समझ रहे हैं ना, क्या होता है कि आपको विद्यालय पे मिल जाएगा थोड़ा, इतना बड़ा 4 लाइन का लेख मिल जाएगा, उसको छोटा कर देना है बस। कुछ कुछ बीच में हटा दीजिए, छोटा हो जाएगा। लेकिन अच्छा मतलब अच्छा नंबर लाने के लिए हम आपको बताएंगे संक्षेपण क्या होता है। तो मोटा मोटी हम आपको बता दिए, संक्षेप मतलब छोटा। आपको इतना बड़ा पैराग्राफ मतलब इतना बड़ा लाइन लिख रहेगा, उसमें कुछ कुछ लिखा हुआ रहेगा। जैसे विद्यालय पे कुछ कुछ लिखा रहेगा, हमारे विद्यालय यहाँ, हमारे विद्यालय ऐसा है, हमारे विद्यालय में ये पढ़ाते हैं, उसको मतलब छोटा कर देना, हो गया संक्षेपण। वो 4 नंबर का आपका रहेगा।
तो हम उम्मीद करते हैं कि संक्षेपण आपका क्लियर हो गया। बिल्कुल A to Z हमने बता दिया है क्या होता है क्या नहीं होता है। जनरली निष्कर्ष यही निकाला है कि 100 नंबर का एग्जाम होगा, समय 3 घंटा 15 मिनट का होगा, जो 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। पहले क्वेश्चन चाहिए तो पढ़िए, नहीं कि बनाने लगिए, आराम से स्थिर से पढ़िए, वैसा हम आपको बना देंगे। पढ़ने लायक कोई समस्या होगी नहीं। और ऑब्जेक्टिव आपको 100 नंबर के मिले, 100 नंबर के 100 क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको बनाना है मात्र 50 क्वेश्चन, 50 नंबर। सब्जेक्टिव भी वही होंगे। खंड ब वाला आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इसमें भी डबल क्वेश्चन मिलेंगे, आपको आधा ही बनाना। आपके लिए बहुत ऑप्शन है, हमसे जुड़िए, हम आपको बना देंगे। तो उम्मीद करते होंगे कि हम आपको सारी जानकारियां दे दिए हैं, बिल्कुल फ्री, कोई भी 1 रुपया भी नहीं आपसे लेंगे हम। बस आपसे विनती करते हैं कि जो भी दोस्त 3000 2000 रुपया देकर महंगे कोचिंग में पढ़ रहे हैं, पैसा देकर, उनको आप बोलिए कि शिक्षाविद सौरभ सर से जाकर जुड़ें, आपको फ्री में पढ़ाएंगे और हर कुछ आपको देंगे। टेंशन आप नहीं लें। आपको लग रहा है दूर से कैसे देंगे, हम पे छोड़ दीजिए, दूर से आपको कैसे देंगे। कॉल पे आपको बात करेंगे, कॉल पे आप कोई भी परेशानी होगा तो हमसे जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हर प्रश्न का आपको जवाब देंगे, सर ये नहीं होता है, सर वो नहीं होता, A to Z जानकारी हम आपको देंगे। बस आप लाइक कर दीजिए, अपना स्टेटस पे लगा दीजिए ये वाला वीडियो, ताकि दूसरे लोग देखें। डेली हम आपसे एक ही विनती करेंगे कि अपने स्टेटस पे वीडियो लगा दें, दोस्तों को शेयर कर दें, लाइक कर दें। और हम इसके अलावा कुछ नहीं मांगते हैं आपसे, क्योंकि आपका शेयर आप शेयर करेंगे तो लोग जुड़ेंगे, तो हमको क्या होता है, पढ़ाने में मोटिवेट मिलेगा। आप समझ रहे होंगे ना। तो बस कुछ नहीं चाहिए हमको, आप 95 नंबर चाहिए, हम आपको शिक्षा दें, गाँव तक शिक्षा पहुँचाएं आप, क्योंकि हम भी गांव से ही आते हैं, देहात से ही आते हैं। तो क्रिकेट विकेट खेलने वाला लड़का, भैंस गाय चराने वाला, ये सब होता है ना, उसी में से हम भी आए हैं निकल कर। बस थोड़ी बहुत आपको गाइडेंस की जरूरत है, आप भी पहुंच सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहां हम अभी पढ़ रहे हैं, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। बहुत सारे विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय। तो उसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी, वो शिक्षाविद सौरभ से जुड़िए। हम आपको अभी से लेकर लाइफ तक आपको क्या करना है, 12वीं के बाद क्या नहीं करना है, आपको कहाँ भेजना है हमें, क्या आपको नहीं करना है, सब हम आपको बताएंगे, बशर्ते आप हमसे जुड़ें। और कल से हम अपनी कक्षा को सुचारू रूप से पढ़ाई जारी करेंगे। हम आपके लिए भी बना कर लाए हैं, जैसे आप देख रहे हैं, कक्षा 12 दिगंत भाग 2, इधर गद खंड वाला बातचीत, उसने कहा था, इधर वाला पद खंड कड़बक जायसी, और 3 को इधर भी दिया हुआ रहता ना, पेशगी हेनरी लोपे, जो आप बुक खरीदेंगे तो आप देख पाएंगे उसमें बढ़िया से। तो कल हम आपसे जुड़ेंगे इस YouTube चैनल पे, शिक्षाविद सौरभ पे। आप अपना स्टेटस पे लगा दें, शेयर कर दें, दोस्तों को बता दें कि शिक्षा में आग लग गई है, शिक्षा में क्रांति आ गई है, धुआं धुआं हो रही है। बिल्कुल फ्री में, आप 3000 नहीं दें किसी को, शिक्षाविद सौरभ से जुड़ें, बिल्कुल फ्री। फिर हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। किसमें व्यस्त, लड़की में नहीं, खेलने कूदने में ज़्यादा नहीं, लड़की में व्यस्त रहें, पर पढ़ाई के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद।